साइंस की क्लास है मैम। ठीक है, आप बात करिएगा। ओवर टू यू। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल एज इट इज जैसे पहले लेके बैठे हुए होंगे, और जो भी आपको लगता है नोट डाउन करना है तो आप अपनी कॉपीज में करते रहेंगे, और जो बच्चे रिस्पोंडेंट हैं वो आंसर आंसर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम आज की, आप टॉपिक का पढ़ पा रहे होंगे। हम क्या पढ़ेंगे आज? सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आप लोग कुछ देख रहे हैं, वो मुझे बताएंगे क्या देख पा रहे हैं। पहले पिक्चर्स में क्या है, देख पा रहे हो बच्चों? दिख रहा है क्या? यस मैम। यस ओके मैम। ओके। तो पिछली क्लासेस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, खाने के बारे में पढ़ा था, और खाने से क्या क्या चीजें हमें मिलती है, क्यों जरूरी होता है, वो सब हमने पढ़ा था। तो बच्चों, खाने के बारे में जब हमने बात की थी, तो जब हमें भूख लगती है तो भूख क्यों लगती होगी? आप सोचा कभी आपको कि आपको भूख लगती क्यों है? खाना खाना क्यों जरूरी है ना? हमें खाने की जरूरत क्यों होती है? खाना ही क्यों खाया जाए? कुछ और क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम खाना ना खाएं तो क्या होगा, कुछ और चीज खाई जाए? तो इस बारे में आपने सोचा कि भी क्यों खाया जाता है? जैसे हमने क्लासेस में पढ़ाया भी था कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, संतुलित आहार क्यों खाया जाता है, लेकिन अगर ना खाया जाए तो उसके भी हमने प्रॉब्लम्स बताए थे। लेकिन इसके रिक्वायरमेंट किस किस चीज के लिए होती है, वो आज बात हम करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि हमें भूख लगती है, तो हमें भूख क्यों लगती है? क्या आवश्यकता होती है भूख की? सॉरी, खाने की आवश्यकता क्यों होती है? कोई बच्चा बताएगा खाने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, हमें खाने की जरूरत होती है वृद्धि करने के लिए। जैसे हमने लिखा भी है इसमें, भोजन, गति और वृद्धि। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैम खाने की ऊर्जा जरूरत के हमें लिए। क्या? हाँ जी बेटा। ऊर्जा के लिए। हाँ, ऊर्जा के लिए चाहिए होता है। उसके बाद चाहिए होता है हमें खाना। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, छोटे से बड़ा 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 और बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें भोजन की जरूरत होती है छोटे से बड़ा होने के लिए। हम जो खाना खाते हैं उससे क्या होता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है। पहले देखिए, हम छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, और अब और बड़े हो जाएंगे। तो किससे हो रहे हैं वो? भोजन से। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आने के साथ साथ क्या होती है, हमें वृद्धि होती है। ठीक है, और वैसे ही क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है। आपने देखा होगा जब हम बीज बोते हैं, छोटा सा बीज होता है, फिर एक छोटा सा पौधा उगता है, पौधा उगने के बाद क्या हो जाता है, वो पेड़ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है ना? यस मैम। यस हाँ, मैम बन जाता है। बन जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, गाय होती है, बकरी, भैंस, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब एनिमल्स क्या होते हैं, पहले बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद थोड़े 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 बड़े हो जाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाने के साथ पानी पीते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हम लोग बड़े होते हैं। वैसे ही जो जीव जंतु होते हैं, वो भी जानवर होते हैं, वो भी खाना खाते हैं, और उनके शरीर में वृद्धि होती है। उसी प्रकार पौधों में होती है। तो क्या आपने ये देखा है बेटा कभी कि जिस बर्तन में हम खाते हैं ना, थाली में खाते हैं, कटोरी में खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, तो क्या उसमें भी वो भी बड़े होते हैं क्या? क्या वो भी बड़े होते हैं? नो मैम। नहीं होते हैं। उनको भूख लगती है? नो मैम। नहीं लगती है। भूख किसको लगती है? हमको लगती है, पेड़ पौधों को भी लगती है, क्योंकि पेड़ पौधे कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, भोजन क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा। सॉरी, पेड़ पौधे जो होते हैं पत्तियों के द्वारा सूर्य की प्रकाश में क्या करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं पौधे के लिए, है ना? वैसे एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, घास खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे क्या करते हैं, उनके शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो बड़े होते हैं। लेकिन जिन बर्तनों में हम खाते हैं, जिन चीजों, जैसे आप कुर्सी हो गई, मेज है, आपका इरेजर है, आपकी पेंसिल है, पेन है, क्या इनको भी भूख लगती है? नो मैम। नहीं लगती है। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, उन बर्तनों को भूख लगती है? नहीं लगती है। ठीक है, हाँ, नहीं लगती है। क्या वो बड़े होते हैं? नो मैम। नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इन पिक्चर्स में भी आप देख रहे होंगे, जो है पेड़ पौधे अपने लिए खाना बना रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही वो भी बड़े होते हैं। ठीक है,
लेकिन ये चीजें क्यों नहीं होती हैं? जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो चीजें क्यों नहीं बड़ी होती हैं? कभी आया सवाल आपके दिमाग में? चलो हम बात करेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप पढ़ रहे होंगे, इसमें भाव प्रकट करने का मतलब समझ में आ रहा? भाव प्रकट करना किसको कहते हैं? जब आप लोगों की जब मम्मी से आप कुछ चीज मांगते हो और आपकी मम्मी आपको नहीं देती है, तो आप क्या करते हो? मम्मी से गुस्सा करते हो? करते हो गुस्सा? Yes, ma'am. करते No, हो? ma'am. जब, हाँ, जब आपको कोई Yes, डांटता है ma'am. तो आप, जब आपको कोई डांटता है तो आप रोते हो, जब आपको बहुत खुशी होती है तो आप हंसते हो, क्या है ना, मतलब हम रिएक्शंस देते हैं, हम एक्सप्रेशन देते हैं, हम भाव प्रकट करते हैं कि हमें आपसे गुस्सा आ रहा है, हमें आपकी बात से रोना आ रहा है, हमें कोई चीज बुरी लग रही है। इससे हम क्या करते हैं? अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से, अपनी हरकतों से सामने वाले को व्यक्त करते हैं। लेकिन जब आप देखना, कभी आप जोर से कोई चम्मच गिरा दो, जोर से कोई इरेजर गिरा दो, या किसी चीज को आप जोर से फेंक दो, तो क्या उसको भी दर्द होता है? क्या वो आपसे गुस्सा होता है? No, ma'am. नहीं होता है। सबसे पहले हमने बात की कि वृद्धि होती है, किन किन में वृद्धि होती है और किन में, उनमें वृद्धि नहीं होती है। जिन चीजों पे हम खाते हैं, जिन चीजों को हम पहनते हैं, उन सब चीजों में वृद्धि नहीं होती है, उनको भूख भी नहीं लगती है, ठीक है। और वो किसी प्रकार का भाव भी व्यक्त नहीं करते हैं, उनको अच्छा लगे बुरा लगे वो कुछ भी हमें नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हैं, क्या ये चीजें आपको कुछ, ये कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं? देखिए, स्केल है, आपका बैग Yes, ma'am. है, बॉल, ये क्या चीज है? Ball. Ma'am, doll. डॉल है, ये बैट है, ये चेयर है, क्या ये भी बड़ी होती हैं? क्या इनको भी No, भूख ma'am. लगती है? हाँ। क्या इनको भी गुस्सा आता है? क्या No, ये खुश होते हैं? no, ma'am. No, नहीं ma'am. होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, क्यों नहीं होते हैं उस पे हम आगे बात करते हैं, पहले देखते हैं कि हम क्या करते हैं और ये चीजें क्या नहीं करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये आप पढ़ रहे हैं, प्रजनन का मतलब होता है कि हम लोग के मम्मी पापा होते हैं, छोटी छोटी, और जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटा बीज होता है, उसके बाद बहुत सारे पेड़ पौधे उन बीजों से होते हैं। बटरफ्लाई है, छोटा सा अंडा होता है, अंडे के बाद ये आपका कैटरपिलर बनता है, उसके बाद ये जाकर के आपकी एडल्ट बनती है, एडल्ट मीन बड़ी तितली बनती है। उसी प्रकार आपने चिड़िया के देखे होंगे, चिड़िया के अंडे देखे आपने? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. चिड़िया अंडे देती है, Yes, अंडे ma'am. देने के बाद छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। वो उड़ तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो बड़े, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो अपनी अपनी मम्मी पापा की तरह, जो बड़ी चिड़ियाएं होती हैं उनकी तरह, क्या है, वो उड़ने लगती हैं। अब देखिए, ये देखिए, आप पहले छोटे थे, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद बड़े 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 हो जाते हैं। लेकिन क्या आपके घर में कुर्सियों के भी भाई बहन हैं? No, ma'am. नहीं है। कोई आपके घर में जो चम्मच है, कटोरी है, आपका जो स्कूल बैग है, आपकी कॉपीज हैं, क्या उनके भी मम्मी पापा हैं? No, ma'am. नहीं है। अभी आपको ये देखना है कि हमारे पास है और उनके पास क्यों नहीं है। ये कारण आपको देखना पड़ेगा कि ये बढ़ भी नहीं रहे हैं, इनको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, इनको भूख प्यास भी नहीं लग रही है, साथ साथ में इनको गुस्सा भी नहीं आ रहा है, रो धो भी नहीं रहे हैं, और इनके मम्मी पापा भाई बहन भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारे साथ साथ वो चीजें हमारे घर में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? मैम रहती है। रहती है ना। आप जब स्कूल जाते हो तो पूरा बैग लेके जाते हो, उस बैग में बुक्स भी ले जाते हो, कॉपीज ले जाते हो, अपनी वाटर बॉटल ले जाते हो, और पेंसिल बॉक्स हो, जो आपका बॉक्स होता है वो लेके जाते हो। लेकिन हमारे पास कुछ चीजें हैं, उनके पास वो चीजें क्यों नहीं है? कुछ तो कारण होगा ना, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये कुत्ते के पपीज हैं, जो डॉग के पपीज हैं, आपके कैट के किटन्स हैं, कि जो बिल्लियां हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, ये हम जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो हैं, ये पेड़ पौधे हैं, देखो पेड़ भी बीज हुआ, पहले थोड़ा सा बीज था, फिर छोटा सा बड़ा पौधा हुआ, फिर बड़ा सा ट्री बन गया। ये डकलिंग है सारे, है ना। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि ये हमारे जैसे क्यों नहीं है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं? कौन बच्चा पढ़ पा रहा है? ये लिखा है श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। हम सब लोग सांस लेते हैं ना, लेते कि नहीं लेते हैं? यस मैम लेते हैं। लेते हैं।
हमने श्वसन वाला चैप्टर भी पढ़ा था, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाई छोड़ते हैं। वैसे पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं और जानवर भी श्वसन करते हैं, ये देखिए। और जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गई, मछली के साथ साथ उसमें क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सारे श्वसन करते हैं पानी में होने के बाद भी। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये जलीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस हवा में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है तो उससे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि आपकी जो चीजें हैं, जो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, क्या वो सारी चीजें भी श्वसन करती होंगी? वो सारी चीजें सांस लेती होंगी? लेती हैं क्या? मैम वो सारी चीज, हाँ, नहीं लेती हैं। वो सांस भी नहीं लेते हैं। अच्छा, तो ये आती है वो सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले उन भूख, ये सारा क्या लिखा हुआ है बीच में, जो सर्कल में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? थिंग। हाँ, लिविंग थिंग्स। और ये है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिनको भूख लगती है, जो सांस लेते हैं, जो बड़े होते हैं, छोटे से बड़े, जिनमें वृद्धि होती है, जिनमें गति होती है, जो चलते हैं यहाँ से वहां। जैसे हम लोग भी चलते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो आपकी चेयर हो गई, जबकि हम बैठते हैं। अच्छा, आप कार से जाते हो, कार तो चलती है, लेकिन क्या कार क्या अपने आप चलती है? नो मैम नहीं चलती है, वो अपने आप नहीं चलती है, उसको हमें चलाना पड़ता है। आपकी साइकिल्स होंगी, वो खुद से नहीं चलती, आपको चलाना पड़ता है। जैसे आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल भी होंगे, Yes, ma'am. मोबाइल क्या अपने आप ऑन हो जाता है? नो मैम नहीं होता No, है, ma'am. ऑन करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सारी काम खुद से कर सकते हैं ना? यस मैम बिल्कुल, हाँ। तो देखिए, अब यहाँ पे आता है रिएक्ट। रिएक्ट करने का मतलब हमने क्या बताया था कि जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप खुश होते हो, जब आपको कुछ बुरा लगता है तो आप रोते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो वैसे ही, और रिप्रोड्यूस मतलब छोटे बच्चे, अंडे से बच्चे, बच्चे से बड़े, मतलब प्रजनन होता है। हम लोग उनके भाई बहन, मदर फादर, ऐसे रिलेशंस हमारे होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब सजीव। आई बात समझ में? जो सजीव चीजें होती हैं, उनको भूख लगती है, वो सांस लेते हैं, वो वृद्धि करते हैं, और उनमें प्रजनन होता है। वो इधर से उधर गति करते हैं, उनको अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, जीवन नहीं है मतलब आपकी चेयर मूव कर सकती है अपने आप? नो मैम नहीं कर सकती है। आपका क्या आपकी जो जिस थाली में आप खाना खा रहे हो, वो जो थाली है वो खाना खाती है, खुद खाती है उस खाने को? नहीं खाती है। आपकी जो चेयर्स हैं, उनके क्या छोटे छोटे चेयर्स होती हैं क्या? उनके भी भाई बहन होते हैं? नहीं होते हैं। क्या, हाँ, क्या कुर्सी अपने आप बड़ी हो जाएगी? या आपका जो पेंसिल है, जब आप उसको वो करते हो, साफ करते हो, तो करते 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 छोटी होती है कि बड़ी होती है? मैम छोटी होती है छोटी होती है, क्योंकि अगर वो सजीव होती तो वो बड़ी होती। लेकिन वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है, वो निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है। उसको आप शार्पनर से काट रहे हो, ब्लेड से कट रहा है, लेकिन उसको दर्द ही नहीं हो रहा है। आपकी पेंसिल रोती ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो जीवन है ही नहीं ना। ठीक है, तो अब आई बात समझ में कि इनमें इनमें क्यों ये सब चीजें होती हैं और हमारे पास वो सब चीजें क्यों होती हैं। ये लिविंग चीजें क्या होती हैं, नॉन लिविंग चीजें क्या होती हैं, अंतर आया कुछ समझ में? यस मैम तो ये देखिए, ये लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में क्या आए, आपके पेड़ पौधे आए, आपके जानवर आए, आपकी ये चिड़िया है, पक्षी है, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, कैन ग्रो, ये बढ़ सकते हैं। जो सजीव चीजें होती हैं वो बढ़ती हैं, उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। कैन मूव, वो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, उनमें गति होती है। हम लोग इधर से उधर जाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, चिड़िया होती हैं, वो क्या करती हैं, इधर उधर आती जाती रहती है ना, अपने आप आते जाते हैं, है ना। उसके बाद आता है कैन फील।
कैन फील का मतलब होता है कि वो महसूस कर सकते हैं, अच्छा बुरा। आप उसको डांटोगे, आपको डांटेंगे, बुरा लगेगा, आपको कुछ अच्छी चीज, आपकी मनपसंद चीज देगी, आप खुश होंगे, तो उनको महसूस होता है, जो सजीव चीजें होती हैं। अच्छा, आप अपने डॉगी को जब मारते हो तो उसको पता चलता है कि नहीं चलता है किसने मारा है मुझे? यस मैम, चल जाता है। पता चलता है ना, क्योंकि वो क्या है, लिविंग है। वो उसकी अपनी आवाज है। जिसके पास आवाज होगी वो क्या है, लिविंग है, वो बोल सकता है, उसकी आवाज अलग होती, भौं भौं करेगा। जो आपकी काऊ है वो म्यू म्यू करेगी कि मुझे मत मारो। लेकिन जो आप अपनी चेयर को मारो, अपनी पेंसिल को तोड़ दो, अपनी पेन को तोड़ दो, उन्हें कुछ भी आवाज नहीं होगी। नहीं होगी ना? नो मैम। बिल्कुल। नो मैम, नहीं उसके होगी। बाद हाँ, उसके साथ साथ आता है कैन ब्रीथ, सांस ले सकते हैं। जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग चीजें होती हैं, वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। पेड़ पौधे मैम सांस सांस लेते लेती। हैं, जीव जंतु सांस लेते हैं, पशु पक्षी जो सांस लेते हैं, मनुष्य सांस लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, सजीव हैं। ठीक है। कैन रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है कि वो बच्चे दे सकते हैं। उनके छोटे बच्चे भी होते हैं, फिर वो छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, सजीव जीव क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। नीड वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें किस चीज की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए? मैम पानी पानी की, का भोजन। भोजन मैम की। वेरी सांस। गुड। सांस की भी जरूरत होती है, बिल्कुल। तो पानी और जो भोजन की जिनको जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो सजीव होते हैं। अच्छा, आपने कभी अपने घर में जो बेड है, जो आपका फैन है, आपका टीवी है, उसको पानी दिया क्या पीने के लिए? नो मैम। नहीं दिया, लेकिन वो सालों साल आपके घर में रहती है चीजें, है ना? तो वो क्या है, निर्जीव चीजें हैं। लेकिन अगर आप किसी आप देख लो कि आप अगर घंटा 2 घंटा भी पानी नहीं पियोगे तो आपको बहुत परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो क्योंकि हम यस लोग मैम। सजीव हैं और वो चीजें निर्जीव हैं। और देखिए डाई, अब देखिए जब हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, छोटे बच्चे होते तो छोटे बच्चे तो जन्म लेंगे ना, यस है मैम। ना? और यस जन्म मैम। लेंगे, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बुजुर्ग क्या होता है, डेथ भी होती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो निर्जीव चीजें होती हैं उनका तो जन्म भी नहीं होता है, तो मृत्यु भी नहीं होगी, है ना? तो ये सारी चीजें होती है लिविंग थिंग्स में, सजीव चीजों में। आई बात समझ में? यस मैम। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? कैन नॉट ग्रो, जो बड़ी नहीं होती हैं, जिनमें वृद्धि नहीं होती है। कैन नॉट मूव, अपने मैं आप वो चल गति नहीं करते हैं। मैं वो चल नहीं सकती। बिल्कुल। जैसा आपका फुटबॉल है, फुटबॉल भले ही लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर चली जाती है, जब आप किक करते हो तो बहुत दूर चली जाती है। लेकिन आप अगर किक नहीं करोगे तो बॉल जहां थी वहीं की वहीं रह जाएगी। इसका मतलब है उसमें गति नहीं है। हम्म। कार तो चलती है ना, कार तो हमें पता नहीं एक जगह से बहुत दूर दूर पहुंचा देती है, लेकिन खुद से नहीं चल सकती, है ना? यस मैम। क्योंकि वो निर्जीव खुद है। से नहीं चल हाँ, सकती। हाँ, उन्हें फील भी नहीं होता है, वो ब्रेथ भी नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं लेते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, नाइदर ईट नॉर ड्रिंक, ना वो पानी पीते हैं, ना वो खाना खाते हैं। ठीक है। डोंट डाई अदर इधर ब्रेक और गेट डैमेज। वो क्या होते हैं, मरती नहीं है। वो चीजें कि जब पैदा नहीं होती है तो मरेंगी भी नहीं। लेकिन क्या होती हैं, चीजें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। लेकिन उसको मरना तो नहीं बोलते ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, चीजें सिर्फ टूटती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है। इन पिक्चर से आप देख पा रहे होंगे अंतर कि कौन सजीव है आपके और कौन निर्जीव चीजें हैं, है ना? ये देखिए, ये मनुष्य हैं, ये जानवर हैं, ये पक्षियां हैं, ये जलीय मछली जो जलीय जीव हैं, ये स्नेक है, और ये प्लांट्स आपके हैं। तो ये सारी क्या है, इनमें वृद्धि है, इनको भूख लगती है, इनको बुरा लगता है, इनके छोटे बच्चे होते हैं, इनके माता पिता भी होते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन जो निर्जीव चीजें होती हैं, अगर आपके घर में एक चेयर होगी तो एक ही चेयर रहेगी। अगर आपके पास 2 सॉक्स हैं, 2 सॉक्स, एक सॉक, 1 सॉक का पेयर है, या आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, तो वो 2 ही रहेगी, वो 2 से 3 नहीं हो जाएगी, है ना? तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। अंतर आया समझ में? यस मैम। ठीक से आया अंतर यस समझ में, है मैम। ना? हाँ, अब ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए।
ये देखो क्या लिखा हुआ है, थिंग्स कैन ब्रीथ। कौन सी चीजें आपके सांस ले सकती है, लिविंग या नॉन लिविंग? मैम लिविंग। वेरी गुड। थिंग्स डू नॉट ईट, लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। वेरी गुड। कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग। नॉन कार किस चीज का उदाहरण है? नॉन लिविंग। मैम वेरी गुड। थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज। चीजें बड़ी होती हैं और बदलती हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। वेरी गुड। प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स आर थिंग्स, लिविंग नॉन लिविंग? मैम लिविंग। गुड। बॉल्स, बैट एंड क्लॉथ्स आर, क्या है ये, लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। नॉट लिविंग। वेरी गुड। थिंग्स कैन सेंस। सेंस का मतलब होता है उनके पास समझने की शक्ति होती है, उनके अंदर सेंसेस होते हैं, वो किस में होते हैं, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? लिविंग। लिविंग में। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको समझ में आया है ना? और ऐसे ही Yes, आपके पास ma'am. जो इस, हाँ, ये दूसरा वाला है लिविंग नॉन लिविंग, इसमें से आपको चीजें छांट करके लिविंग वाले कॉर्नर में लिविंग चीजें दिखती हैं और नॉन लिविंग वाले कॉर्नर में नॉन लिविंग। तो लिविंग कौन कौन सी है इसमें, पहले लिविंग ढूंढिए। मैन। ओके डॉग, हैंड, ओके, ट्री। वेरी गुड। और बाकी जितनी छूट गई हैं वो क्या है आपकी, नॉन नॉट लिविंग। लिविंग। बैग, वेरी गुड, वेरी चेयर, गुड। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जीवित, सॉरी, सजीव किसको कहते हैं और निर्जीव किसको कहते हैं, है ना? यस मैम। लिविंग थिंग्स। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको ठीक से याद भी करनी है, आपने नोट भी की होंगी, और आगे की क्लास में भी आपको अच्छे से मैम फिर समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों? थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम मैम। बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार जानकारी आपके द्वारा दी गई। अगले सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ टिहरी से हमारी सहयोगी मंजू बहुगुणा मैम को। ओवर टू यू मैम। जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने अभी, मैम ने आपको बताया लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों की समझ में आ गया है कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है ना? आया है यस आपको? मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ इसमें। तो इस चित्र में देख के आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें लिविंग हैं और क्या क्या चीजें नॉन लिविंग हैं। मैम लिविंग मैन, यस। मैम ऑफ। बर्ड, बर्ड्स। ट्री, यस। ट्री। और नॉन लिविंग क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे? पानी। पानी है। और माउंटेन, मैम जमीन। जी, और मैम पहाड़। ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। ये ट्री दिखाई दे रहा है, ये क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है ट्री? नो मैम। लिविंग। तो चलिए मैं भी आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताती हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है। आप सब ये तो जानते हैं ना कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। हमारी क्लासेस में क्या क्या चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग है? क्या क्या चीजें होती होंगी नॉन लिविंग हमारी क्लास में? मैम ब्लैक बोर्ड, यस। चॉक, डस्टर, बुक्स, बुक्स, कॉपी, बेंच। मैम पेंसिल। हाँ, ये सारी चीजें नॉन लिविंग होती हैं। और लिविंग कौन होते हैं क्लास में? मैम चिल्ड्रन। सर, टीचर, टीचर्स, चिल्ड्रंस, है ना? तो यही है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके द टर्म्स लिविंग थिंग्स रेफर्स टू थिंग्स दैट आर नाउ और वंस वेयर अलाइव। जो क्या होती हैं लिविंग थिंग्स? कौन सी होती हैं? जो जीवित होती हैं, जिनमें जीवन होता है, जिनमें लाइफ होती है।
जैसे कि हम कह सकते हैं कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या होता है, ह्यूमन है, ये क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इज एनीथिंग दैट वाज नेवर अलाइव, जो जीवित नहीं होती हैं, जिनमें जीवन नहीं है। जीवित का मतलब जिनमें जीवन नहीं है। और जीवन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो अभी आपको मैम ने भी बताया है और मैं भी बताऊंगी। तो जैसे रॉक्स है, सॉइल है, कार है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर आवर एनवायरमेंट, ये हमारा एनवायरमेंट बनाती हैं। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनसे मिलकर ही हमारा पूरा एनवायरमेंट बनता है। जैसे कि हम कहीं पे भी हैं, हम घर पे हैं, बाहर हैं, जंगल में हैं, हमारे आसपास क्या क्या चीजें होती हैं, लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो यहाँ पे ये चित्र है, इन चित्रों में लिविंग क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ये क्या है, ये क्या होगा बेटा, ये कुछ समझ में आ रहा है? और ये क्या है, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है ये है मशरूम, है ना। ऐसे ये है पेड़, ये यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, ये यहाँ पर ग्रास है, ग्रास में इंसेक्ट है, ये ह्यूमन है, ये एनिमल है, ये बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, ये सब लिविंग है। और जो ये नीचे के चित्र में दिखाई दे रही है क्या है, इसको बता सकते हो? मैम कैंडी। ये, और ये क्या है? मैम गॉगल। ये मैम टॉय। डॉल है, कार है, वायलिन है, साइकिल है, बुक है, फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है, ये शो पीस वाला है ना। ये आइसक्रीम है, मंकी है, और ऐसे ही कई सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, नॉन लिविंग है। मैम नॉट लिविंग। हाँ जी, नॉट लिविंग। यस, नॉन लिविंग है। और निर्जीव भी हम इनको बोलते हैं। तो इन सब से मिलके ही हमारा वातावरण बनता है। जैसे जहां पर हम रहते हैं, हम घर में हैं, हम स्कूल में हैं, हम कहीं पे भी हैं, हमारे आसपास सजीव भी होती है और निर्जीव भी, दोनों प्रकार की ही चीजें होती हैं। और हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करते हैं? देखिए, लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो किससे बनती हैं, मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल्स से बनती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, लार्ज और स्मॉल, प्लांट और एनिमल, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारी लिविंग थिंग्स, चाहे वो बहुत बड़ी है, चाहे वो बहुत ही छोटी है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो एनिमल है, ये सारे के सारे किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। सेल यानी कोशिका। जैसे कि हम लोग मकान बनाते हैं, और मकान बनाने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, किससे बनता है हमारा मकान, किससे बनता है बेटा? किससे बनता है? जब हम मकान की दीवार रखते हैं, हम किस चीज से उसकी दीवार रखते हैं? मैम ईंट से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, ईंट है ना, ईंट से। तो जैसे ईंट से हम मकान की दीवार रखते हैं, इसी प्रकार से जो है हमारा शरीर, चाहे वो एनिमल है, चाहे प्लांट है, चाहे ह्यूमन है, कोई भी है, वो किससे बनता है, सेल से। और सेलों से जुड़ जुड़कर, सेल जोड़ जोड़ के जो है हमारा शरीर बनाती हैं। जिस प्रकार से ईंट से एक मकान तैयार होता है, वो तो निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है ईंट, लेकिन सेल से जो है हमारा शरीर बनता है। और हर लिविंग थिंग्स का जो है शरीर सेल के द्वारा बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनका शरीर केवल एक सेल से बनता है, जो एक सेल से बनने वाले जीव हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये किससे बनते हैं, इनकी कितनी सेल होती है, एक, केवल एक सेल होती है, इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, फंगी हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये इनका शरीर, इनकी बॉडी किससे बनती है, मल्टी सेल से, बहुत सी सेलों से, बहुत सी सेल जुड़ जुड़कर इनके शरीर को बनाती है। तो इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान सजीव की क्या है, लिविंग थिंग्स की सबसे पहली पहचान क्या है, कि वो सेल के द्वारा बनते हैं, उनका शरीर सेल के द्वारा बनता है। ठीक है,
ऐसे ही अब इसका दूसरा लक्षण, दूसरा गुण इसका क्या है? नीड्स फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट। क्या क्या चाहिए एक लिविंग थिंग को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए और कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसको फूड की जरूरत पड़ती है, फूड यानी खाना, वाटर यानी पानी, यस, एयर यानी हवा, और सनलाइट, इन सब की जरूरत पड़ती है ना? यस मैम। कोई भी जीव होगा, चाहे वो हम फिश पालते हैं, हम डॉग पाल रहे हैं, हमारे गाय भैंस बकरी, या कोई चींटी है, या हम ही हैं मनुष्य, हमारे बच्चे हैं, हम सबको खाने की जरूरत पड़ती है। इवन कि जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी हम क्या देते हैं? उनको खाद देते हैं, उसमें खाद डालते हैं ना, उसमें यस मैम। पानी उसको देते हैं, उसके लिए हवा की जरूरत होती है। उसको खुली हवा में बंद कमरे में नहीं रखते हैं क्योंकि वो वहां पे डेवलपमेंट उनका अच्छा नहीं होता है, और उसको प्रॉपर सनलाइट में रखा जाता है ताकि वो भी अपने लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या तैयार करे? खाना तैयार करे और अपनी लाइफ जिए, अपने को स्ट्रांग बना के रखे। तो उसको भी, किसी जीव जंतु को भी, मनुष्य को भी, सबको किसकी जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, हवा की और सनलाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग ये खाते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं क्योंकि हम लोग हेल्दी रहें और हम लोग अच्छे रहें। ऐसे ही वाटर भी हमें चाहिए होता है, साफ सुथरा पानी। हमारे जीव जंतु जो भी होते हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। जैसे आजकल गर्मियां है ना, आप जानते हो कि कितनी गर्मियां हो रही हैं, गर्मी बहुत हो रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? बाउल में, किसी कटोरे में, किसी बर्तन में पानी भरकर दीवारों पे, छतों पे रख देते हैं ना। क्यों रखते होंगे? क्यों रखते होंगे बेटा, कोई बताएगा? कभी आपने रखा है किसी बर्तन पे पानी, बाहर दीवारों में या छतों में कहीं किसी के लिए रखा है पानी? यस और नो? अगर रखा है तो हाँ जी बोलिए, नहीं रखा है तो नहीं बोलिए। यस मैम। रखा है? किसके लिए रखते होंगे? किसके लिए रखते होंगे? हाँ मैम बर्ड के लिए। किसके लिए? मैम बर्ड लिखा है बच्चों ने, बर्ड के लिए। मैम बर्ड के लिए। बर्ड लिखा है, हाँ बेटा, बर्ड्स के लिए रखते हैं क्योंकि गर्मियां हो रही हैं तो उनको भी आसानी से कहीं पानी नहीं मिलता है, सब जगह सूखा सूखा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अपने घरों की दीवारों पे, छतों पे, या जहां पे भी जगह हो वहां पर एक कटोरे में, एक बर्तन में पानी रखना चाहिए, दाना रखना चाहिए, ताकि वो भी क्या करें? पानी पिए, दाना खाएं और उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो जितने भी सजीव होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? खाने की जरूरत होती है, पानी की, हवा की और सनलाइट की जरूरत होती है, जिससे कि वे स्वस्थ और अच्छे से रह सकें। तो ये दूसरा लक्षण था सजीवों का, लिविंग बींग्स का। थर्ड है ग्रोथ। जैसे आपको अभी मैम ने भी पूरा बताया है ये। तो ग्रोथ क्या होती है? जैसे ह्यूमंस हैं, आपने देखे होंगे एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है, 1-2 महीने का, बहुत छोटा सा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कैसा हो जाता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो घुटनों में चलने लगता है, वो धीरे धीरे अपने पैरों में चलने लगता है, और कुछ टाइम बाद वो एक बड़ा बच्चा बन जाता है, जैसे कि आप लोग हो, और वो अपने अपने स्कूल भी जाने लगते हैं और सब कुछ करने लगते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स में क्या होती है? ग्रोथ होती है। पेड़ होता है, प्लांट छोटा सा होता है, हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ टाइम बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ टाइम बाद और बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे उसमें फल और सब्जियां भी लगने लगती हैं। तो उसमें भी ग्रोथ हुई है, उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं, छोटा सा पपी है, थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद पूरा डॉग, ऐसे ही बिल्ली है, ऐसे ही गाय भैंस बकरी सभी ऐसे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ये केवल किसमें होती है ग्रोथ? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स में। अब जैसे हमारे पास घरों में भी सामान रखा रहता है, हमारी कार होती है घर में, हमारे घर में बाल्टियां हैं, बर्तन हैं, तो क्या उनमें भी कभी ग्रोथ हुई है? नो मैम। कभी ऐसे तो नहीं हुई कि तुम्हारी छोटी सी खिलौने की कार बहुत दिनों बाद कुछ बड़ी सी कार बन गई हो अच्छी सी? ऐसा तो नहीं हुआ? नो मैम। नहीं नो हुआ। मैम। नहीं, क्योंकि केवल लिविंग थिंग्स ही ग्रो हो पाती हैं, उनमें ही ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग एज इट इज ही रहती हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है जब तक कि हम लोग ना चाहें। ठीक है। ऐसे ही इसका फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? अब देखिए,
हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, इधर उधर चलते हैं, कहीं भी जहां हमारी मर्जी आ रही है हम वहां जा रहे हैं। जानवर भी हैं, जहां उसको मन किया बैठ जाता है, जहां मन किया चलने लगता है। हमको अपने खाने के लिए चलना पड़ता है, अपने स्कूल पढ़ाई करने के लिए चलना पड़ता है, हमको अपने जीविका के लिए यानी कि अपनी नौकरी के लिए, अपने काम धंधे के लिए कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में चलना ही पड़ता है। हमारे अंदर मूवमेंट होता ही रहता है। ऐसे ही जानवरों का होता है, उनको घास चाहिए, उनको कुछ कहीं पानी चाहिए, तो वो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी सजीवों का लक्षण है। ऐसे ये जो है, ये इसमें देखिए सनफ्लावर है, तो इसमें भी मूवमेंट होता है। इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या करता है, ये लाइट के हिसाब से चलता है। जहां जहां सन जाएगा, सनलाइट जाएगी, वहां वहां ये मूव होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। देखा है आप लोगों ने ये? यस मैम। देखा है? यस मैम। कि जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ ये घूमता है, यानी कि इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही आपने इस चित्र में, मैं इसमें ये दिखा रहे हैं हम आपको कि इसमें क्या हो रहा है। कभी आपने ये नोट किया है कि जैसे एक पेड़ तो हमारा बाहर है, तो बाहर जो गमले पे लगा है वो तो सीधा सीधा ग्रोथ उसमें हो रही है, वो सीधा बढ़ रहा है। लेकिन कभी आपने ऐसे देखा है कि एक पेड़ हमारा घर के अंदर कहीं अंधेरी जगह पे रखा हुआ है, और कभी ऐसा हुआ है कि वो कुछ टाइम बाद तिरछा हो गया हो, जिधर से लाइट आ रही हो उस तरफ को चला गया हो? कभी आपने नोट किया है? यस मैम। यस मैम। ना, कभी हम गलती से हमने कोई पौधा अंदर रख लिया और हम घर बंद करके चले गए, उस टाइम बाद हम आते हैं तो हमको कैसे दिखता है वो पौधा? मैम टेढ़ा। यस, टेढ़ा हो जाता मैम है टेढ़ा। कि दरवाजा जहां से भी लाइट आ रही होगी वो उस तरफ मुड़ जाता है, और वो पीला भी हो जाता है, वो हरा नहीं रहता है। तो क्या हो जाता है, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सूरज जहां से उनको सनलाइट मिलती है उस तरफ को वो जाते हैं। और पीले क्यों पड़ जाते हैं वो? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता, उसका क्लोरोफिल डाउन हो जाता है, तो उस कारण जो है उसका रंग भी बदल जाता है और उसका मूवमेंट भी बाहर को हो जाता है जहां से सनलाइट आ रही होती है। ऐसे ही अदर फ्लावर्स हैं, कभी आपने जैसे यहाँ पे भी देखिए, इस पत्ती पे ये बैठे हैं, स्नेल बैठा है। ऐसे ही इस फ्लावर में ये हनी बी बैठी है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। तो ये क्या करते रहते हैं, ये भी मूवमेंट कर रहे हैं अपने शहद के लिए, अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं और अपना खाना प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, केवल लिविंग बीइंग नहीं होता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके पेंसिल बॉक्स से पेन निकल के गया होगा, जहां उसको इंक मिली वो इंक में चला गया? कभी ऐसा हुआ? नो मैम। नहीं हुआ ना। जब भी इंक की जरूरत पड़ी होगी तो आपने खुद पेन लिया होगा और इंक में डुबाया होगा, तब जाके लिखा होगा, लेकिन वो खुद कभी नहीं गया इंक के पास। ऐसे ही हमारे तेल के बर्तन अपने आप ही कढ़ाई में नहीं चले जाते हैं कि भाई हमें तो खाना बनाना है और हम खुद निकल के कढ़ाई में गिर जाएं। कभी हुआ है? नहीं हुआ है। नो मैम। मैम नहीं होता है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है, उनके अंदर एनर्जी ही नहीं होती है, इसलिए वो क्या कहे जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक, अब फिफ्थ कैरेक्टर इसका है, फिफ्थ क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। क्या होता है उनके अंदर, क्या होता है, संवेदनशीलता होती है। जैसे अभी मैम भी आपको बता रही थी। तो कभी आपने देखा है सजीव होते हैं ना, जैसे हम लोग सजीव हैं, आजकल गर्मियां हो रही है तो हमें क्या लग रहा है, गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है ना। यस मैम। 2 महीने पहले बहुत बारिश हो रही थी तो हमको कैसा लग रहा था, बहुत ठंडा लग रहा था। तब हमको लग रहा था कि अरे इस साल तो गर्मी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आई हमें बहुत गर्मी लगने शुरू हो गई। हमको अब क्या चाहिए होता है अपने को ठंडा करने के लिए, पंखा। पंखा चाहिए होता है। हमको पंखा चाहिए होता है, हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, हमें एसी चाहिए होता है, ताकि हमको क्या हो, गर्मी ना लगे। तो ये सब क्या होता है, हमको गर्म ठंडे का एहसास होता है। और यह एहसास केवल किसके अंदर होता है, केवल लिविंग थिंग्स में ही होता है, सजीवों में ही होता है। कभी गरम गरम बर्तन है, आप उसको पकड़ने जाओगे, जैसे कि इस चित्र में भी दिखा रहे हैं, तो हम जैसे ही उसको पकड़ेंगे हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि अरे ये तो गर्म है, और इस कारण जो है हमारा हाथ जल रहा है। तो ये क्या है, हमारे अंदर उसको समझने की, उसको परखने की शक्ति है। कभी कोई कांटा होता है ना, तो हमारे हाथ में चुभता है, हमें एकदम से पता लग जाता है अरे कांटा चुभ गया हमें, होता है ना।
या किसी Yes, जानवर पे, किसी जानवर को हम डांटेंगे। अभी कभी आपने देखा होगा कोई डॉग है बड़े प्यार से हमारे पास आ रहा है और खुशी खुशी हम पे लिपट रहा है, लेकिन हमने उसको डांट के भगा दिया तो वो क्या हो जाता है, डर जाता है ना, डरता है। तो ये Yes, सारे ma'am. गुण जो है ये सब संवेदनशीलता कही जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आते हैं, जैसे हम किसी को देख के खुश हो जाएं, हम दुखी हो जाएं, हम डर जाएं, हमें किसी को देख के गुस्सा आ जाए। तो इस प्रकार की संवेदना किसके अंदर होती है, केवल लिविंग बींग्स के अंदर ही होती है। अब जैसे फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में किस तरीके की होती है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ये है एक प्लांट, देखिए ये है हमारे पास, तो इस प्लांट को आप जानते हैं, इसको क्या बोलते होंगे, चुप रहना। ये प्लांट, इसको इसको पहचानते हो बेटा, ये प्लांट यहाँ पे ये पहचानते हो, कोई पहचानते हो उसे, ग्रीन ग्रीन सा जो प्लांट दिख रहा है, इसको बोलते हैं, एक पौधा होता है उसको बोलते हैं छुई मुई, डोंट टच मी, इसको कहा जाता है डोंट टच मी, यानी छुई मुई होता है। तो छुई मुई का पौधा कैसे होता है, किसी ने देखा है आप लोगों में से? नो मैम। नहीं देखा है। तो छुई मुई का पौधा कैसा है? नहीं देखा है। छुई मुई का पौधा कैसा होता है, हम उसको टच करेंगे तो उसकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कभी आप देखना, अगर आपको वो पौधा मिलेगा, जैसे ही हम उस, अभी वो अच्छी सी खिली हुई पत्तियां हैं इस चित्र में दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको टच करेंगे वो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। तो ऐसी क्यों सिकुड़ी हैं, क्योंकि उसके अंदर भी संवेदनशीलता है, और उसको इसीलिए कहा जाता है डोंट टच मी, संवेदनशील छूमी का पौधा, जिसको हम कभी भी टच करेंगे तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। और ऐसे ही आपको अभी मैंने उसका एग्जांपल दिया था सूरजमुखी का, सनफ्लावर का, तो वो भी संवेदनशील है। जिस साइड सन जा रहा है, जिधर को सनलाइट जा रही है, उसको उधर को वो टर्न हो रहा है, तो वो भी उसका एक कैरेक्टर है कि वो उसके प्रति, लाइट के प्रति संवेदनशील है। ठीक है। अब देखो, ह्यूमंस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब हमारे कौन कौन से अंग किस किस के काम आते हैं, किस किस चीज की संवेदना उनमें है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंस ऑर्गन्स, अभी आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाए भी थे हमने, तो वही सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें संवेदनाएं देते हैं। जैसे नोज है, तो नोज से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं नोज से, अभी किसी ने महसूस किया कुछ? नहीं किया? Yes, ma'am. क्या किया, नोज से क्या किया महसूस? Maybe smell. स्मेल की थी ना। और आईज से, आईज से हम क्या करते हैं, आईज से हम Maybe see. देखते हैं, देखते हैं, हाँ हाँ, आंखों से हम देखते हैं, हमें अच्छा लगेगा तो हम खुश होते हैं, हमें बुरा लगेगा हम दुखी होते हैं, हमें और बुरा लगेगा हम गुस्सा होते हैं। तो ये भी एक संवेदना है जो हम आंखों से देखते हैं। ऐसी एयर्स हैं, एयर्स से हम क्या करते हैं, सुनते Ma'am हैं, सुनते हैं. सुनते हैं, अच्छी चीज सुनते हैं। हाँ, अच्छी चीज सुनाई दी तो हम खुश हुए, और बुरी चीज हमें जो बुरा लगा तो हम उससे हमें क्या आता है, फिर गुस्सा भी आता है ना। ऐसे ही यहाँ पर स्किन है, स्किन से क्या करते हैं, टच हम कर रहे हैं, हम गर्म ठंडे का एहसास कर रहे हैं, वो सब हम किसके द्वारा कर रहे हैं, स्किन के द्वारा, यानी कि त्वचा के द्वारा कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये जीभ, और जीभ से हम किस चीज को महसूस करते हैं, Taste. टेस्ट को, क्योंकि जब हमारी जीभ ठीक होगी तो हमें टेस्ट भी महसूस होंगे कि खट्टा है, मीठा है, कैसा है, इसका स्वाद कैसा हो रहा है। और अगर कभी हम, आपने देखा होगा कि जब हमारी तबीयत खराब रहती है तो हमारा स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हमारी जीभ से फिर टेस्ट आता है, नहीं आता है ना। No, ma'am. कुछ दिनों तक बुखार आ जाए तो हमें स्वाद महसूस होता है किसी चीज का, नहीं स्वाद महसूस होता है हमको, हाँ नहीं होता है। हमको उस स्वाद को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कहते हैं ना, धनिया पुदीने की चटनी खाओ, आपका स्वाद खुल जाएगा, क्योंकि वो आपके पेट में जाके अपने औषधीय गुण, अपने जो दवाई का काम करेगा, और हमारी जीभ का स्वाद खुल जाएगा। तो जीभ का काम होता है स्वाद महसूस करना। अब छठवां आता है, इसका छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट है लिविंग बीइंग का, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, respiration is the process that all living things go through to create the energy they need to live. जीवित रहने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है,
सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर हम कुछ देर तक सांस रोक दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नो मैम। नहीं रह पाएंगे। नो मैम। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्या होगा? क्योंकि हमें घुटन महसूस होगी, हमारे शरीर के अंदर तो हवा की कमी हो गई। ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस में, कौन सी गैस लेते हैं? अभी हमने पढ़ाया था ना, आपको ब्रीदिंग भी पढ़ाया था, रेस्पिरेशन पढ़ाया था ना पिछली बार। तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सी गैस है? छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो ये सब क्या है? केवल हम ही नहीं, जीव जंतुओं को भी श्वसन की आवश्यकता पड़ती है, पेड़ पौधों को भी श्वसन की आवश्यकता पड़ती है, और ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को तो पड़ती ही पड़ती है, वो हमें तो पता ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये स्पाइडर है, एक स्पाइडर का चित्र ये है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन स्पाइडर जो है वो भी सांस लेता है सांस? ऐसे ही तो बिना सांस का नहीं लेता है, लेकिन वो किससे लेता है? इसके भी बुक लंग्स होते हैं, इसकी शरीर में बुक लंग्स होते हैं जिसके द्वारा वो भी सांस लेता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? ये एक मुर्गी है, और मुर्गी भी सांस लेती है लंग्स के द्वारा। ये स्पंज है, स्पंज भी सांस लेते हैं, साइफन्स होते हैं ये, और इसमें जो है आउटफ्लोस होते हैं, नलियां होती हैं, इनमें इनके द्वारा श्वसन होता है, स्पाइरकेल्स इनको बोला जाता है। ये फिश है, फिश किसके द्वारा सांस लेती है? फिश के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, जानते हो फिश किससे सांस लेती है? मछलियां किससे सांस लेती हैं? मैम दिल। हाँ, मैम दिल। दिल या गिल? गिल। गिल। गिल के द्वारा सांस लेती, गिल्स बोला जाता है, और गिल्स के द्वारा मछलियां सांस लेती हैं। तो कैसे लेती हैं वो सांस? गिल्स के द्वारा कैसे लेती होंगी वो सांस? क्या हवा में बाहर रहती हैं कि पानी के अंदर रहती हैं? कहाँ रहती है मछलियां? मैम पानी के अंदर। पानी के अंदर कैसे लेती होंगी? उनको हवा कहाँ से मिलती है? कुछ बता सकता है? हाँ जी मैम पानी के अंदर छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उसके अंदर घास होते हैं, उनसे लेती हैं। अच्छा, उनसे लेती है। तो क्या होता Yes, है ma'am. जो पानी होता है, हाँ पानी होता है ना, पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन घुली होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है। मछलियां उस पानी को अपने मुंह से लेती हैं, और वो गिल्स जो हैं उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी वेस्ट जो पानी होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को कौन लेती है? मछलियां लेती हैं। ऐसे ही कैटरपिलर है, ये जो हरे हरे से कीड़े होते हैं, कभी देखिए आपने कैटरपिलर्स? तो ये भी, इसमें भी श्वास रंध्र होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं, ये भी उसके द्वारा सांस लेते हैं। कुल मिला के बात यह है कि चाहे वो कोई भी जीव है जो लिविंग बीइंग है, वो सांस लेता है, उसको सांस की आवश्यकता पड़ती है, और बिना सांस के उसका जीवन नहीं होता है। तो लेकिन नॉन लिविंग भी कभी सांस लेती है क्या? नो मैम। नॉन लिविंग को भी देखा आपने सांस लेते हुए? कि कहीं बक्से के अंदर आपने कोई सामान बंद किया हो और उसने वहां अंदर से आवाज मारी हो कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, कभी ऐसा हुआ है? नो मैम। नहीं हुआ है ना। आप चाहे बैग में कितने ही दिन कोई चीज बंद करके रख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो ना सांस लेती है ना उसको कुछ महसूस होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसमें तो लाइफ ही नहीं है, केवल लिविंग। अब किसी को तुम बैग के अंदर, किसी बिल्ली, किसी कुत्ते के बच्चे को, किसी चीज को बंद कर दोगे तो रह पाएगा वो जीवित उसमें? नो मैम। पाएगा, कुछ टाइम बाद उसका दम घुट जाएगा, हम बाहर नहीं निकालेंगे तो वो मर जाएगा। तो क्या होता है कि लिविंग बीइंग को ही इन सब चीजों की जरूरत होती है, और उन्हीं को ही महसूस होता है, नॉन लिविंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग में, तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन। हम अंदर सांस ले रहे हैं, तो अंदर सांस में कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ऑक्सीजन। ब्रीदिंग आउट, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो कौन सी गैस निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहे हैं, और प्रॉपर हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक। 7th पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब, देखिए, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारे अपने शरीर से जो हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को, जो हम जिसकी हमें हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर को जिसकी जरूरत नहीं है, जब उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन।
लिविंग थिंग्स नॉट ओनली ईट फूड बट ऑल्सो एक्सक्रीट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं केवल खाना खाती ही नहीं है, बल्कि वो क्या करती हैं, एक्सक्रीशन भी उनमें होता है, एक्सक्रीट भी करती हैं। ठीक है, अब देखिए रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कोई बता सकता है क्या क्या वेस्ट मैम प्रोडक्ट? पसीना, हाँ जी, वेरी गुड। टॉयलेट, हाँ जी, और जो हम लोग सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ रहे वो भी वेस्ट है, वो भी वेस्ट है ना, उसकी भी हमारे Yes, शरीर को जरूरत नहीं है। और जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। चाहे वो स्वेट्स है, स्वेट माने पसीना, यूरिन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कोई भी चीज। आपने देखा होगा कि जब हमें कहते हैं कि भैया खूब मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, जिससे हमारे शरीर का पसीना खूब निकले, तो क्यों पसीना निकालना चाहते हैं? क्योंकि पसीने के साथ साथ हमारे शरीर के जहरीले तत्व भी बाहर निकल आते हैं, और उससे हमारा शरीर फिर स्वस्थ रहता है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो जहरीले तत्व हमारे शरीर में ही रहेंगे और हमें दिक्कत पैदा करेंगे, फोड़े फुंसी हो जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और कई प्रकार की अन्य बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए समय के साथ साथ, खाने के साथ साथ अपने शरीर से विषैले तत्व और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना भी जरूरी होता है, और अगर वो बाहर ना निकले तो वो हमें जरूर दिक्कत करते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ देर तक और रह गई, हमने शरीर के अंदर ही रखी, तो हमें घुटन होगी, और जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए एक्सक्रीशन भी हमारे शरीर को बहुत जरूरी है, और वो केवल ह्यूमन बीइंग में ही नहीं होता है, केवल एनिमल्स में ही नहीं होता है, बल्कि प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन, कैसे कैसे होता होगा? देखो, प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वो गैसों को एक्सहेल और इनहेल करते हैं। लेकिन जब जिस चीज की आवश्यकता उसको नहीं होती है, उसको वो बाहर भी निकाल देते हैं। अब स्टोमेटा के थ्रू जो है प्लांट्स को किसकी जरूरत पड़ती है? अब देखो, एक चीज है, जब प्लांट सांस लेते हैं, कोई भी पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो वो चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सांस लेने में कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन ही लेंगे। और सांस छोड़ने में कौन सी गैस छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ेंगे। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण नाम सुना है? तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं ना, yes, और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, अपना फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सी मात्रा में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो उसको आवश्यकता नहीं होती है, उसको वो बाहर निकाल देता है, तो वो भी एक एक्सक्रीशन है प्लांट के द्वारा। ऐसे ही आपने प्लांट्स में देखा होगा, गम्स होते हैं, गोंद जैसा निकला रहता है, देखा है कभी पेड़ों पे? yes, मैम। देखा है ना? तो वो, हाँ, वो भी एक्सक्रीशन होता है। आपने देखा होगा पेड़ों से दूध जैसा भी निकलता है, कई बार रबर प्लांट वगैरह से लोग कहते हैं कि इसके दूध से हम रबड़ बनाते हैं, बोलते हैं ना? yes, मैम। तो वो भी क्या है? वो एक्सक्रीट है। वो अभी देखा होगा आपने, चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है, उससे देखा है, लीसा निकलता रहता है। yes, मैम। चीड़ के पेड़ देखे आप लोगों ने कभी? पाइन ट्रीज देखे? yes, तो उनमें भी ये क्या होता है? लीसा होता है, जो लेटेक्स होता है, गम होता है, ये सब क्या होता है? पेड़ों से एक्सक्रीट होता है। हालांकि इंसान उससे अपने और काम कर लेता है, और चीजें बनाता है, नई नई चीजें उससे बनाता है, उसका यूज करता है, लेकिन प्लांट को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्लांट उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। ह्यूमन को जिस चीज की जरूरत नहीं होती, ह्यूमन उसको अपनी बॉडी से, या एनिमल उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो ये भी एक लिविंग थिंग की पहचान होती है, लिविंग थिंग का गुण होता है। और नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकता है। कभी आपने नॉन लिविंग में देखा है कि हमने लोटे के अंदर कोई चीज रख दी, वो खराब हो गई, सड़ गई, और लोटा उसको अपने आप पलट के गिरा देगा? कभी हुआ ऐसा? नो, मैम। नहीं हुआ है। उसको केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो लाइफ ही नहीं है। तो ये सारे गुण और अंतर इन दोनों में होते हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या होता है लिविंग बीइंग में? अभी आपको मैम ने भी बताया था। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से उस प्रोडक्शन को करना, अपनी तरह ही अन्य
जीवों को बनाना, अपनी तरह ही अपनी संतान को बनाना, तो ये रिप्रोडक्शन का गुण भी किसमें होता है? प्लांट्स में, ये लिविंग बींग्स में होता है। जैसे फिश है, तो फिश क्या करती है? एग लेज करती है, अंडे देती है और बहुत सी फिश बन जाती हैं। ऐसी हैंस हैं, हैन है तो भी क्या करेगी? अंडे देगी। इससे भी बहुत से ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमंस के भी बच्चे होते हैं और ऐसे ही वो जो है और बड़े होते हैं। तो ये सारे क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन कहा जाता है और ये लिविंग बींग का ही एक फीचर होता है। लिविंग बींग ही ऐसा कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर नॉन लिविंग ऐसे करते तो हमारे घर में 1-2 बर्तन रखे होते और बहुत सारे बर्तन घर के अंदर हो जाते। होना था ना? होना था ऐसा? Yes, ma'am. और एक कार रखी होती, 2 कार रखी होती, उस टाइम बाद हमारे घर में बहुत सारी कार हो जाती। होनी थी? Yes, ma'am. अच्छा होता कि बुरा होता? अगर ऐसे होता तो अच्छा लगता है आपको कि बुरा लगता कि अगर हमारे घर में बर्तन भी ऐसे अपने आप ही बहुत सारे हो जाते, बैग भी बहुत सारे हो जाते अपने आप ही, तो अच्छा लगता क्या? सही सही बताना, अच्छा लगता? मैम जगह नहीं होती उसकी वजह से। यस, जगह भी नहीं होती और फिर उन्होंने बहुत सारा ही नहीं होना था, उन्होंने और चीजें भी करनी थी, तब उनके अंदर वो और फीचर भी होने थे ना। उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा भी करना था, उन्होंने आपके बदले का खाना भी खाना था, उन्होंने और चीजों में इंटरफेयर भी करना था, क्योंकि उन्होंने भी फिर लिविंग हो जाना था अगर उनमें ऐसे गुण होते। लेकिन वो तो नॉन लिविंग है, उनमें ऐसे गुण कुछ नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसे ही रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हम कैसे उगाते हैं पौधा? हमने एक बीज बोया, उस बीज से हमें क्या मिल जाता है? एक छोटा सा पौधा मिल जाता है और उस पौधे से ही थोड़ा बड़ा पौधा होता है, उससे थोड़ा और बड़ा होगा, फिर उसमें सब्जियां लगेंगी, उसमें दालें लगेंगी, उसमें अनाज लगेगा। इस टाइप से वो प्लांट पूरा हो जाता है। होता है ना? ऐसे ही Yes, ma'am. कुछ पेड़ पौधे किससे बनते हैं? ट्यूबर्स से बनते हैं। ट्यूबर्स के द्वारा उनको, अब आपने देखे होंगे आलू वगैरह क्या होते हैं, कहते हैं आलू की आंख होती है, जहां पे काट काट के उसको लगाओ तो उससे क्या हो जाएगा? आलू का पेड़ हो जाता है। तो कुछ पौधे ट्यूबर्स के थ्रू बनते हैं और कुछ पौधे जो हैं किसके द्वारा बनते हैं? कटिंग के थ्रू। आपने देखा होगा कि जैसे गुलाब की कलम, हम कहते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है गुलाब, जरा इसकी कलम हमें दे देना, ये हम कहीं से कलम ले आते हैं तो वो कटिंग लाते हैं ना, कटिंग लगाते हैं। Yes, ma'am. किसी पौधे की पत्तियां लग जाती हैं, हम उसकी पत्ती को कुछ दिनों तक पानी में रखेंगे या मिट्टी में डुबाएंगे तो उससे अपने आप ही रूट्स निकलने लग जाती है और उसका प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों में भी रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग तरीके से। कोई बीज के द्वारा होता है, कोई ट्यूबर्स के द्वारा होता है, कोई कटिंग के थ्रू होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है। ठीक, अब देखिए 9th पॉइंट इसका क्या है? डेफिनाइट लाइफ स्पैन। अब देखिए कोई भी जीव है, क्योंकि लिविंग बीइंग है, जीव है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ, अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं एंड एंड देयर लाइफ, और अपनी लाइफ को समाप्त भी कर देते हैं इन द स्पेसिफिक टाइम, एक फिक्स समय के अंतर्गत। क्या होता है? कोई भी जीव है जिसमें जीवन है वो अपनी लाइफ को स्टार्ट भी करता है और साथ साथ में अपनी लाइफ को खत्म भी कर देता है, उसकी लाइफ खत्म भी हो जाती है एक फिक्स टाइम पे। दस all living organisms have a definite lifespan। क्या होता है कि प्रत्येक जीव की जो है फिक्स आयु सीमा होती है, फिक्स आयु होती है, फिक्स एज होती है और उसको उतने समय तक ही रहना होता है। अब जैसे पेड़ पौधों की बात है तो आपने देखा होगा कि धनिया, राई, सब्जी, मटर, कुछ भी पेड़ पौधे हैं तो उनका फिक्स टाइम होता है कि 2 महीने 3 महीने तक वो रहेंगे, फिर वो सूखने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. होता है ना? ऐसे ही कोई भी पेड़ है, देखिए बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो इनकी एज भी क्या होती है? हर किसी की अपनी है। छोटी छोटी हरी भरी सब्जियों की एज होती है 2-3 महीने की। ऐसे ही जो कुछ पेड़ पौधे ऐसे 6-6 महीने तक रहते हैं। कुछ पेड़ पौधों की एज होती है 10-15 साल। कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी 100-200, कोई 300 साल वाले भी होते हैं। तो सबकी अपनी फिक्स एज है और उसी एज तक वो रहते हैं। उसके बाद उनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनकी बॉडी खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई पेड़ हो या चाहे कोई इंसान हो। होता है ना? डॉग्स,
आपने देखे होंगे कुत्ते होते हैं, डॉग्स, तो वो भी, उनकी भी फिक्स एज होती है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, उनकी ब्रीड के हिसाब से। तो जितने साल की उनकी एज होगी उतने ही साल रहेंगे, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उनकी एज पूरी हो जाती है। तो एक लिविंग बीइंग की एक खासियत होती है, लिविंग थिंग की एक खासियत होती है कि वो अपनी फिक्स एज तक ही रह पाती है, उसके बाद वो नहीं रह सकती है, उसको डेड होना ही पड़ता है, वो उससे ज्यादा नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग भी कभी ऐसी हुई है क्या? नॉन लिविंग को हम कितने भी टाइम रखेंगे अपने पास, अगर हम उस पर छेड़ नहीं रहे हैं और किसी सुरक्षित जगह पे रखा है तो वो कई साल चल रही, वो अब हमारे दादा दादी के टाइम से और अभी तक चल रही होगी। होता है ना, कोई चीज ऐसी भी होती है, घर होते हैं, मकान होते हैं, कई चीजें, जमीन, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दादी नानी के टाइम की होंगी और वो आज भी हमारे घरों में रखी हुई होंगी क्योंकि वो सुरक्षित रखी हुई रही। उसकी आयु फिक्स नहीं होती है, जितना लंबा हम उसको सुरक्षित तरीके से रखेंगे उतना वो चलेगी। लेकिन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं होता है, हम कितने भी सुरक्षित उसे रखेंगे वो अपनी फिक्स आयु तक ही काम करेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, उसका टाइम समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक देखिए बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा है ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में क्या क्या पढ़ा है। लिविंग सेल्स क्या होती हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। किसके द्वारा बनती है? सेल के द्वारा बनती हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। जो जो हमने अभी पढ़ा है ये उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम। दे कैन ग्रो, वे ग्रो हो सकते हैं। दे कैन मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप ही मूव हो सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है इधर उधर ले जाने के लिए, वो खुद ही करते हैं। दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, वो मतलब चेंजेस अराउंड देम बिकॉज दे आर सेंसिटिव, वो उनमें संवेदना होती है, वो अपने आसपास के वातावरण से उनमें परिवर्तन आता है, उससे प्रभावित होती हैं। दे रेस्पायर, ब्रीथ, वे क्या करती हैं? सांस लेती हैं, श्वसन करती हैं। दे एक्सक्रीट, वे उत्सर्जन करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस, वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ही तरह दूसरे को भी तैयार करते हैं। और क्या करते हैं वो? दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, उनका फिक्स आयु सीमा होती है, फिक्स समय होता है जब तक वो जीवित रह सकती हैं और उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। तो ये थी लिविंग थिंग्स की बारे में जो हमने अभी पढ़ा है। अब देखिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्या डिफरेंस है? लिविंग थिंग्स कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। लिविंग थिंग्स क्या हो सकती है? मूव कर सकती हैं, लेकिन नॉन लिविंग नहीं कर सकती है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स व्हाइल नॉन लिविंग डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। लिविंग थिंग्स को किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज में वो काम करेगी तो उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नॉन लिविंग को एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं, उसको उसमें लाइफ ही नहीं है, उसको एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है और डेथ भी हो जाती है, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, उनकी कोई ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं होती है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, वो श्वसन करती हैं और वो श्वसन नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एज दे आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं, तो उनमें संवेदनशीलता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब नहीं होता है। देखिए, अब देखो बेटा, अभी तो हमने इनके बारे में बताया, इनका अंतर बताया, लेकिन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक क्या होता है? उनमें कॉमन फैक्टर भी, कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं कि जो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। तो क्या कॉमन फीचर्स हैं वो? द कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। अब आपने देखा होगा कि वो चाहे कोई लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग है, वो किससे बनती है? मैटर से बनती है। अब हमारा जो है हमारा शरीर भी बना हुआ है और नॉन लिविंग का भी बना हुआ है, उनमें भी वजन होता है, उनका भी, वो भी जगह घेरती है, उनमें भी क्या होता है? भार होता है, वजन होता है, तो दोनों में ये समानता होती है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल्स इन लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स इन द नॉन लिविंग थिंग्स।
लिविंग थिंग जो है किससे बनती है? लिविंग जो होते हैं वो किससे होते हैं? सेल से बनते हैं। लेकिन नॉन लिविंग भी बेसिक यूनिट जो सबसे छोटी इकाई से क्या होती है? मॉलिक्यूल होती है, उससे बनते हैं। लिविंग किससे बनते हैं? सबसे छोटी इकाई सेल से बनते हैं, और नॉन लिविंग भी सबसे छोटी इकाई मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो ये इन दोनों में कॉमन फीचर होता है। बाकी जो डिफरेंस इनमें होता है वो भी हमने आपको अभी बताया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने अभी लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। पूरा 1 घंटे का सेशन मैम ने और मैंने लिविंग और नॉन लिविंग पे आज दिया है। तो आप लोग इसको अपने परिवेश में महसूस भी करोगे और इसके गुण और इसके विशेषताओं के बारे में भी जानोगे, और अपने इससे संबंधित कोई भी चीज होंगी उस पर आप लोग इसको लागू करोगे, उसमें समझोगे और इसका यूज करोगे। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशंस हमारे दोनों रहे हैं आज। बहुत ही फायदेमंद जो है जानकारी बच्चों को मिली है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल में आप लोगों ने बताया है। तो प्यारे बच्चों, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत